SBI पीओ एग्जाम को अगले 120 डेज के अंदर क्रैक करने का पूरा स्टडी प्लान आज मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप सीरियस हो इस एग्जाम को क्लियर करने को लेके, अगर इसी साल जॉब लेनी है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और आज से स्ट्रैटेजी फॉलो करनी आज रात से ही शुरू कर देना। जब मैं अपनी प्रिपरेशन कर रहा था तब भी रफली इतना ही टाइम बचा था SBI पीओ के एग्जाम में जितना अभी बचा हुआ है। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी सिलेक्शन ले सकते हो। सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर कोई अपनी माइंड में नेगेटिव है तो वही उसके सिलेक्शन को किल कर देता है। तो आज से अपने आप को एक अंदर से पॉजिटिव माइंडसेट रखो कि हाँ, मैं इस साल जॉब लूंगा, आई कैन डू इट। इस वीडियो के नीचे सबसे पहले अभी वीडियो देखते हुए कमेंट कर दो नीचे अपना नाम और उसके आगे लिख दो आई विल क्लियर SBI पीओ दिस ईयर। ठीक है, इसको लिखने से क्या होगा कि आपकी जो रियलिटी है, आपकी जो लाइफ है, उसमें ये अच्छा रिजल्ट मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अभी के अभी कमेंट करो एंड फिर मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहां पे। अब SBI पीओ के लिए क्या स्टडी प्लान फॉलो करना है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास भी नहीं है प्रिपरेशन का, बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं है इस वीडियो को लंबा खींचने का। तो जो चीज़ें ज़रूरी हैं SBI पीओ को क्लियर करने के लिए, जो प्लान आपको फॉलो करना है, पूरा प्लान मैं आपको देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ है प्रीलिम्स को क्लियर करना। पहला पड़ाव जो है वो है प्रीलिम्स। लाखों बच्चे प्रीलिम्स में ही फेल हो जाते हैं। अब जो आपका SBI पीओ का लेटेस्ट पैटर्न है, इंग्लिश सब्जेक्ट की सबसे ज़्यादा वेटेज है। 40 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाएगी। अगर मेरी इंग्लिश वीक है तो क्या मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी वीकनेस को इंप्रूव करना पड़ेगा। इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये नहीं सोच सकते रीजनिंग और मैथ्स अच्छी है, इंग्लिश में थोड़े कम नंबर ले आऊंगा और एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब वेटेज जो है 40 मार्क्स की हो चुकी है इंग्लिश की। ठीक है, एक टाइम था जब 30 मार्क्स की इंग्लिश पूछी जाती थी प्रीलिम्स में। 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस करने हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चंस आएंगे। उन 40 क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस में से आएंगे? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपने क्लास 11th में करी है, क्लास 12th में करी है। आपको एक पैराग्राफ दे देते हैं, उसको पढ़ना होता है, क्वेश्चंस को आंसर करना होता है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्पीड चाहिए, बहुत टाइम कम है। 30 सेकंड के अंदर एक क्वेश्चन आंसर कर देना है आपको, तभी आप सारे क्वेश्चंस या फिर मैक्सिमम क्वेश्चंस तक जा पाओगे। ठीक है, तो ज़्यादातर बच्चे क्या गलती करते हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को उतना ज़्यादा नहीं पढ़ते। तो इसको जरूर करना है। आज से रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन लगाने शुरू करो। एक क्वेश्चन के अंदर 5 सब क्वेश्चन होते हैं, तो एक क्वेश्चन का मतलब है एक पैराग्राफ और उसके 5 क्वेश्चंस। तो ऐसे 2 या 3 क्वेश्चन आपको लगाने हैं आज से डेली बेसिस पे। और कोशिश करो उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो जो SBI पीओ में पूछे जाते हैं। रफली कहीं से यहाँ से ये PDF उठा ली या कोई यूट्यूब वीडियो से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रॉपर सोर्सेज फॉलो करो जो SBI पीओ एग्जाम लेवल के सोर्सेज है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी ग्रामर और आपकी वोकैबलरी। मेरी इंग्लिश तो वीक है सर, मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, क्या मैं इसको कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन आज से अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि एग्जाम में पता है किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अलावा? एक आपको सेंटेंस दे देगा, उसमें कहेगा कि इस सेंटेंस में कहाँ पर ग्रामर की मिस्टेक है। तो जिसको ग्रामर के रूल्स पता है, जिसने अपनी ग्रामर पे इंप्रूवमेंट पे फोकस करा है, वही कर पाएगा। तो आज से ग्रामर के रूल्स पढ़ना शुरू करो। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ग्रामर का। ठीक है, तो इस पे फोकस रखो, ग्रामर के रूल्स रोज पढ़ो। अभी डायरेक्टली क्वेश्चंस पे जंप मत करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा है, बाकी टाइप के क्वेश्चंस पे जंप मत करो। अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करो, पहले 2 या 3 हफ्ते दो अपनी ग्रामर को। एंड इसी के साथ तीसरी चीज़ है अपनी वोकैबलरी स्ट्रॉन्ग करो। तो रोज अपने स्टडी प्लान में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ अपनी ग्रामर का बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ग्रामर के रूल्स पढ़ो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे सबसे पहले फोकस करो। एंड उसके बाद अपनी वोकैबलरी पे फोकस करो। वोकैबलरी किसे कहते हैं? कोई वर्ड आपने पढ़ा, उसका मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। इसके जैसे मिलते जुलते सिनोनियम वर्ड कौन से आपको पता होने चाहिए। इसके एंटोनियम यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड कौन से आपको पता होने चाहिए। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन देगा आपको? एग्जाम में आपको एक वर्ड दे देंगे, कहेंगे इसका ऑपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बता दो, और 5 ऑप्शन दे देंगे आपको, सारे ऑप्शन एक जैसे लगेंगे। तो जिसकी इंग्लिश वीक है, क्या मतलब है इसका? कि आपकी वोकैबलरी वीक है। ठीक है, जिसको वर्ड के मीनिंग नहीं पता, सिनोनियम नहीं पता, एंटोनियम नहीं पता, वो या तो गलत को आंसर मार्क कर देगा, उसके मार्क्स कट हो जाएंगे नेगेटिव मार्किंग की वजह से। या फिर क्या होगा, वो क्या करेगा, वो उस क्वेश्चन को स्किप कर देगा एंड बाकी जिसको आता था वो उसको अटेम्प्ट करेगा। 1 मार्क के डिफरेंस से भी सिलेक्शन रुक जाता है। तो इंग्लिश इस तरीके से पढ़नी है, 3 चीज़ों पे फोकस रखना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैबलरी।
4 वीक्स तक ऐसे पढ़ना है। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ बाकी टाइप के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने शुरू करने हैं, एक बार हमारी ग्रामर स्ट्रांग हो जाए और वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। तो 5th वीक से हम लोग बाकी टाइप के क्वेश्चन भी स्टार्ट करेंगे। इंग्लिश में बस इतना करना है। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का इशू रहता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में क्या करना है। देखो, जब तक आपकी ग्रामर स्ट्रांग नहीं है, वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, तब तक डिस्क्रिप्टिव का मॉक टेस्ट लगाने से कुछ नहीं होगा, डिस्क्रिप्टिव के बारे में सीखने से कुछ नहीं होगा। आपको पहले अपना बेस स्ट्रांग करना पड़ेगा इंग्लिश में। मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है, क्लियर कट बता दिया है, ठीक है। तो बाद में डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट करना, पहले अपना बेस स्ट्रांग करो 1 मंथ के लिए, 3 वीक्स 4 वीक्स के लिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में क्या लगता है, मैथमेटिक्स में यही लगता है ना कि क्वेश्चन तो बन जाते हैं लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। अगर मुझे 2-3 घंटे मिल जाए मैं तो सारे क्वेश्चन कर दूंगा पेपर के, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें मेरा गलत आंसर आएगा। लेकिन जब टाइम बाउंड टेस्ट होता है, जब आपको 1 घंटा मिलता है SBI PO में, उसमें भी 20 मिनट होते हैं सिर्फ मैथ्स के पेपर के लिए, तो वहाँ पर क्वेश्चन नहीं बनते, ठीक है। एंड वहाँ पे एक और फैक्टर आ जाता है, स्ट्रेस फैक्टर। जब आप हॉल में बैठे होते हो, आप देखते हो सबके माउस की क्लिक्स हो रही है, एंड फिर उस समय आपके माइंड में अलग लेवल का स्ट्रेस जनरेट होता है, उससे आपकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाती है, आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो और ज़्यादा लो हो जाता है। लेकिन जिस बच्चे ने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पर अच्छे से प्रैक्टिस करी होती है, जिसने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा होता है, एंड जिसने उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे होते हैं जैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो बच्चा वहाँ पर हज़ारों माउस क्लिक्स के बीच में, जब कान में माउस क्लिक सुनाई दे रही होती हैं, जिसने दिया होगा एग्जाम उसको पता है, एंड उस शोर के बीच में फिर भी वो बच्चा कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को आंसर कर पाता है, ठीक है। तो आपको आज से डेटा इंटरप्रिटेशन पे फोकस रखना है। लगभग 50% क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन यानी कि DI में से आएंगे, जिसमें कोई ग्राफ बना होगा, कोई फिगर बनी होगी, एंड फिर कुछ क्वेश्चन होंगे। तो जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह है ये, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज जस्ट लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि इन दोनों की मैक्सिमम वेटेज है अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स में। तो DI पे फोकस रखो पहले 3 वीक्स 4 वीक्स तक, ठीक है। DI का अपना बेस बनाओ, आपको स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स 30 तक याद होने चाहिए, आपको टेबल्स याद होने चाहिए 30 तक, ये बाय हार्ट आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्यूब्स पता होने चाहिए, क्यूब रूट्स भी पता होने चाहिए, स्क्वायर्स पता होने चाहिए, स्क्वायर रूट्स भी पता होने चाहिए। फर्स्ट वीक ऐसे करो, सेकेंड वीक से थोड़ा बेसिक लेवल स्टार्ट करो डेटा इंटरप्रिटेशन का, एंड 3 वीक्स करने के बाद फिर आप बाकी टाइप के क्वेश्चंस करने स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी टाइप के टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं, रीजनिंग सब्जेक्ट पे। रीजनिंग सब्जेक्ट में जैसे इन सब्जेक्ट्स में ये टॉपिक्स हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंग्लिश में है, वैसे ही मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन है मैक्सिमम वेटेज वाला। रीजनिंग में कौन सा सब्जेक्ट है, रीजनिंग में कौन सा टॉपिक? तो रीजनिंग में 2 टॉपिक हैं, पहला है पजल और दूसरा है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। अब अगर मुझसे पूछो, जब मैंने पेपर दिया था ना, जब मैंने SBI PO का एग्जाम क्लियर करा था, मुझे क्लियर कट पता था कि मेरा पजल स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं पजल में जाके फंस जाता हूँ। आधा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, फिर मुझे माइंड में कंफ्यूजन हो जाता है कि आगे क्या करना चाहिए, एंड फिर मेरा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने पहले ही माइंड में क्लियर कर लिया था, मैं इस टॉपिक में वीक हूँ, मैंने इसमें बहुत मेहनत करके देख ली, ये स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है, इसको मुझे स्किप करना है। जैसे एग्जाम में पजल का क्वेश्चन आया, मैंने उसको स्किप करा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गया, सीटिंग अरेंजमेंट। जो पजल है उसी का छोटा भाई है सीटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि जितने क्वेश्चन पजल के आने हैं लगभग उतने ही या उतने से थोड़े से कम क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आने हैं। तो अगर पजल वीक है तो सीटिंग अरेंजमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि जो भी क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का एग्जाम में दिखे वो करना ही करना है। ये सिर्फ मैं प्रीलिम्स की बात नहीं कर रहा, मैं मेंस की भी बात कर रहा हूँ हर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर लो, अगर सीटिंग अरेंजमेंट वीक है तो पजल को स्ट्रॉन्ग कर लो, दोनों में से एक टॉपिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसके अलावा बाकी जो टॉपिक्स हैं उनकी प्रैक्टिस 3 वीक्स के बाद करनी शुरू करना। अभी हम हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं, अभी तक आपके समझ में तो आ ही गया होगा जितने भी सब्जेक्ट्स हमने डिस्कस करे, ठीक है। तो रीजनिंग में इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, स्पीड बढ़ानी है, शॉर्ट ट्रिक्स सीखनी है, ठीक है। जैसे मैं जब अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं उन्हें शॉर्ट ट्रिक्स भी सिखाता हूँ। मैं खुद पढ़ाता हूँ रीजनिंग आपको बिगिनर टू बैंकर कोर्स में, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी पढ़ रहे हैं मेरे अंडर उन्हें पता है कि किस तरीके से प्रिपरेशन मैं कराता हूँ। अगर कोई अभी स्टूडेंट देख रहा है वीडियो तो नीचे कमेंट भी कर देना कि अभी मेरी कौन सी क्लास पे हो एंड उसमें क्या आपको डिफरेंट लगा, ठीक है। तो बाकी स्टूडेंट्स जो है उन्हें पता भी चल जाएगा क्या डिफरेंस है मेरी क्लासेस में और बाकी क्लासेस में, ओके। तो रीजनिंग सब्जेक्ट में क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर आपको शॉर्ट ट्रिक पता है तो जब तक बाकी दूसरा बच्चा क्वेश्चन को रीड ही कर रहा था उतनी देर में आप 2-3 क्वेश्चन आगे उससे पहुंच जाओगे। 2-3 मार्क्स के डिफरेंस से ही आपको सिलेक्शन और नॉन सिलेक्शन में डिफरेंस हो जाता है, प्रीलिम्स में भी मेंस में भी, ठीक है। तो दैट्स वाई रीजनिंग सब्जेक्ट में बेसिक के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी सीखनी है हर टॉपिक की। मैं हर टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हुआ चलता हूँ।
नेक्स्ट सब्जेक्ट पे आते हैं करंट अफेयर्स। इसको सबसे ज़्यादा बच्चे इग्नोर करते हैं कि अभी प्री में तो पूछा नहीं जाना तो क्या करना करंट अफेयर्स पढ़ के। ऐसा नहीं है, ये गलती नहीं करनी है। 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स तुम्हारे मेंस एग्जाम में पूछा जाएगा भाई। तो मेंस एग्जाम में अगर करंट अफेयर्स पूछा जाएगा तो अभी से पढ़ोगे तभी जाके कवर होगा। एक बार प्री हो गया, उसके बाद 1 महीने के बाद मेंस हो जाएगा। 1 महीने में 6 मंथ के करंट अफेयर्स करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। फिर आप क्या करते हो, फिर यूट्यूब पे जाके मंथली वीडियो देखने लगते हो रिवीजन वाली, फिर सोचते हो उसमें से 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। इस तरीके से सिलेक्शन नहीं होगा। सेक्शनल कट ऑफ रहती है करंट अफेयर्स की, और करंट अफेयर्स की वजह से ही सिलेक्शन रुक जाता है। डेली न्यूज़पेपर कम से कम आधा घंटा पढ़ना है आज से। कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, या तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ लो या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लो। आधा घंटा पढ़ो, एक नोटबुक बनाओ, उसमें नोट्स बनाते हुए चलो। न्यूज़पेपर रीडिंग नॉन नेगोशिएबल रखो, ठीक है। अगर न्यूज़पेपर नहीं है अवेलेबल है तो ऑनलाइन जाके ई न्यूज़पेपर यानी कि उस न्यूज़पेपर की एक पीडीएफ डाउनलोड कर लो एंड वहाँ से नोट्स बनाते हुए चलो। इसके अलावा एक प्रॉपर कोई सोर्स फॉलो करो करंट अफेयर्स के लिए, एक प्रॉपर कोई मंथली पीडीएफ फॉलो करो रिवीजन के लिए, ठीक है। तो आप 2 अलग अलग चीज़ों से पढ़ो, एक आपका न्यूज़पेपर हो गया, एक आपका कोई ऑनलाइन सोर्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स का एक मैंने आपको स्टडी प्लान बताया है। डेली 5 घंटे अगर आज से दोगे नेक्स्ट 120 डेज के लिए, एंड शुरू के 3 वीक्स आप सब में हाई वेटेज टॉपिक्स पे फोकस करोगे, जैसे कि रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट, पजल में, इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, डेटा इंटरप्रिटेशन में, और इसमें आपके करंट अफेयर्स में आप अपना करंट अफेयर्स में न्यूज़पेपर और आपकी मंथली पीडीएफ्स पे फोकस करोगे 3 वीक्स तक। उसके बाद ये टॉपिक्स तो चलते रहेंगे, इसी के साथ नए टॉपिक्स भी पढ़ते जाना है, जैसे कि रीजनिंग में आपके बाकी टॉपिक्स हो गए, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस। फिर मैथ्स में डीआई रोज करना है, लेकिन साथ में नए टॉपिक्स भी पढ़ते जाने हैं, अरिथमेटिक हो गया, नंबर सीरीज हो गया। एंड उसके बाद जो बाकी आपका इंग्लिश है उसमें भी बाकी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। देखो, मैं आपको एज सच आप जो चाहो वो सोर्स फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप मेरे अंडर गाइडेंस में पढ़ाई करोगे तो मैं आपको सारी की सारी शॉर्ट ट्रिक्स सिखा दूंगा, जो आपको किसी भी क्वेश्चन को एसबीआई पीओ प्रीलिम्स में 10 से 12 सेकंड में सॉल्व कर लोगे आप, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स मेरे अंडर पढ़ रहे हैं वो इतनी स्पीड अचीव भी कर चुके हैं, तो ये आपका कॉम्पिटिशन रहने वाला है। जो मेरा कोर्स है उसमें हम एक प्रॉपर वे में चलेंगे, पहले प्री और मेंस दोनों की तैयारी साथ में तो करेंगी, साथ में अपनी वीकनेस पे भी फोकस करेंगे। चाहे इंग्लिश में वीक है, मैथ्स में वीक है, तो उसको वीकनेस को कैसे इंप्रूव करना है वो भी मैं आपको वीडियो कॉल पे गाइड करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी एंड सारे रिसोर्सेज भी एक ही जगह मिलेंगे, सारी क्लासेस, स्टडी मटेरियल, नोट्स, एवरीथिंग। अगर आप कंफ्यूज्ड हो कि कहाँ से पढ़ना है तो एक क्लियर सिस्टम फॉलो कर सकते हो। मेरा जो कोर्स है वो एक क्लियर सिस्टम फॉलो करता है, जो बेसिक से लेके आपको सिलेक्शन तक लेके जाता है। इंटरव्यू की तैयारी भी इसी में होती है, ठीक है। बाकी अगर आप और भी कोई बैच लेना चाहते हो यू कैन गो फॉर इट, बट इंश्योर करना वहाँ पे आपको कोई गाइड कर रहा हो एंड वहाँ पे आप प्रॉपर सिस्टम में पढ़ाई कर रहे हो। तो बिगिनर टू बैंकर कोर्स को ज्वाइन करने का लिंक वीडियो के पिन कमेंट में है। इसमें अब लिमिटेड सीट बची हैं, क्योंकि मैं हर बच्चे को गाइड नहीं कर सकता, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स चाहता हूँ मैं, सिर्फ सीरियस बच्चे ही ज्वाइन करें, क्योंकि मैं आपको पर्सनली गाइड करता हुआ इसमें चलता हूँ। तो अगर आप एसबीआई पीओ को क्लियर करना चाहते हो यू कैन जस्ट गो फॉर द कोर्स, लिंक कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से जाके ज्वाइन करो, आज से स्टार्ट करो। आई होप आज आपको वो स्टडी प्लान मिल गया होगा, थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि शुरू में मुझे किन चीज़ों पे फोकस करना है, क्योंकि बहुत से लोगों को डाउट होता है मैं शुरू कहाँ से करूँ आखिर, ठीक है। तो आपको आज पता चल गया होगा कि हाई वेटेज टॉपिक्स पे पहले फोकस रखना है, पहले 3 वीक्स 4 वीक्स तक, ठीक है। तो आई होप यू हैव गॉट द प्लान एंड 3 वीक्स 4 वीक्स के बाद बाकी टॉपिक्स पे आप फोकस करना। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एसबीआई पीओ एग्जाम।